2 मिनट पहले और उसके पहले जो सारा हमने देखा, जो बच्चे अभी आपने देखे आशादीप के जो बच्चे यहाँ आए, उन बच्चों को पिछले 5 दिनों में आशादीप के अलग अलग केंद्रों से तैयार किया गया है। इन बच्चों ने मेरे ख्याल से आज तक गांधीनगर गृह नहीं देखा, आज तक किसी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। हर एक अलग अलग परिवार से आया है, ऐसे परिवार से जिसमें संघर्ष ही उनका जीवन रहा है। जब उन बच्चों को यहाँ हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या गलती है इन बच्चों की कि उन्हें वो सब कुछ सहन करना पड़ता है जो हमें सहन नहीं करना पड़ता, और समाज की क्या जिम्मेवारी है कि जिससे इन बच्चों को ये सब कुछ मिल सके। समय लूँगा आपका, थोड़ा कभी कभी भावुक भी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भावुक हुए बगैर अपन बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते। सबसे पहले तो पूरे महावीर इंटरनेशनल परिवार की तरफ से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले 15 सालों में आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से ये संस्था काफ़ी आगे आ चुकी है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से जो किसी मंजिल के लिए नहीं होते, सफ़र ही मंजिल बन जाती है। आपको ज़िंदगी भर चलते ही रहना पड़ता है, इस उम्मीद में नहीं कि मैं किसी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, इस उम्मीद में कि मुझे बहुत रास्ता तय करते जाना है, तय करते जाना है, तय करते जाना है। 100 बच्चों से हमने शुरू किया था 2001 में। जैसा सुनंदिनी और मेरे बाकी साथियों ने कहा, 4500 बच्चे प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल के आज हमारे पास हैं। इतने सालों में कुछ हमारी कार्य पद्धति रही है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं, एक एफर्ट हमारा रहा है कि उनमें हम किसी तरह का नकारात्मक बदलाव नहीं लाएं। धर्म, जाति, लिंग हमारे लिए मायना नहीं रखते, उस बेसिस पर हम कोई भेदभाव नहीं करते। पर्सनल असेसमेंट के बगैर हम किसी भी बेनिफिशियरी को शॉर्टलिस्ट नहीं करते। हमारा बच्चों का साथ अगर एक बार बनता है तो हम हमेशा ये कहते हैं, आप साथ छोड़ दो, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपको शिक्षा प्राप्त करनी है हम आपके साथ बने रहेंगे। और ये सब करते हुए एक बात जो हमारे हर सदस्य वॉलंटियर में हर एक में कूट कूट कर भरी हुई है, वो ये है, स्वाभिमान सामने वाले का बरकरार रहना चाहिए। अगर वो उस तरफ है और हम इस तरफ हैं तो वो गलती उसकी नहीं है, उससे ज़्यादा गलती हमारी है। तो किसी तरह से उनके स्वाभिमान पर हमें आँच नहीं आने देना चाहिए। और अंतिम बात जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक रुपया जो आप में से कोई भी हमारे तक पहुंचाता है, वो एक रुपया इन बच्चों तक या उनके परिवार तक जाता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए भगवान ने हमारे मेंबर्स को खूब दिया है और खूब वो दिल से अपना सब कुछ करते रहते हैं। ये कहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप रीसेंट पास्ट हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे सवाल एनजीओज़ पर उठते हैं, बहुत सारी बातें होती, क्या करते हैं, पैसे का क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। एक ही जवाब है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज़ 0, और उसी बेसिस पर हम काम करते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो आशादीप के बारे में। आपने पाठशाला वालों की परफॉर्मेंस देखी माइम के रूप में, आपने आशादीप के बच्चों को यहाँ देखा। मुझे विश्वास नहीं होता, वास्तव में विश्वास नहीं होता कि जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतना जल्दी इतना आगे बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से बड़ौदा शहर के लोग इसमें जुड़े हैं और इसीलिए ये इतना आगे आ पाया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरे माननीय सदस्य हैं, स्रोतोस्विनी ट्रस्ट वाले हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको हम ऑनरेरियम भले ही देते हों, लेकिन वो ऑनरेरियम के लिए काम नहीं करते, वो बच्चों के लिए काम करते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलता है इतने सेंटर चला पाने के लिए। बहुत नाम है, नाम ले पाना कभी संभव नहीं होता, एक मजबूरी आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक नाम मुझे लेना चाहिए, और वो एक नाम है, मेरे सदस्य जानेंगे, आप में से कुछ दूसरे जानेंगे, सारे बच्चे जो आशादीप के यहाँ बैठे हैं वो जानेंगे। वो नाम है रौनक पांचाल। जब हमने ये सोचा कि आशादीप की मुहिम हम चलाएं,
तो हमने कहा मुहिम चलाएंगे कैसे, कैसे होगी? जैसा कहा जाता है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऊपर वाला पहले से ही कुछ तैयार करके रखता है। रौनक पांचाल ऐसा लड़का है जिसने अपनी तनख्वाह का 75% हिस्सा पहले जॉब में से, साधारण परिवार से, ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए लगा रखा था। जब मुझे ये बोला गया साहब ऐसा लड़का है जो कर रहा है, क्यों नहीं अपन उसके साथ जुड़े, मैंने कहा बेकार की बात है, ऐसा कोई करता है क्या? पहला जॉब है उसका, साधारण परिवार से है, 75% करेगा, खाएगा क्या? मिला मैं उससे, और इसलिए मैंने नाम लेना बहुत ज़रूरी समझा। जो मुकाम आज हम पहुंच पाए हैं उसके लिए वो एक लड़का सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, इसमें कोई शक नहीं। आशादीप महावीर इंटरनेशनल वडोदरा केंद्र की बहुत बड़ी पहचान बन गई है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पहचान बन गई है, जबकि ये 1.5-2 साल पुराना भी नहीं है। लेकिन उससे बहुत आगे ये चीज़ चली गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आशादीप हमारा कार्यक्रम नहीं रहा, आशादीप इस शहर का कार्यक्रम बन गया है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा एनिवर्सरीज, बर्थडेज फैमिलीज़ ने पूरी की पूरी इन आशादीप सेंटर्स में जाके मनाई है। आप देखें, अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूं तो फन फेयर्स लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, JSG वाइब्रेंट ने किया, श्रीमद राज्यचंद्र ने किया, महादेव ग्रुप ने पतंगोत्सव पूरा ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए। न जाने कितने मैजिक शोज़, मूवीज़, कमाटी बाग में राइड्स, कितनी सारी चीज़ें उन बच्चों को लोगों ने आ करके अपने आप कराई है, हमने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो इन सब कार्यक्रमों में और आगे रहती है, हमने सोचा एक बच्चे के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। जो आपने अभी वो देखा, वो एकेडमिक्स का हिस्सा आप कहेंगे कि नहीं है, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। हमने सोचा क्यों नहीं इन बच्चों का एक एनुअल स्पोर्ट्स डे किया जाए। बिलाबोंग हाई नाम की एक स्कूल है वर्सर रोड पर बड़ौदा में, जहाँ हमारे बच्चों को उन्होंने ट्यूसडे थर्सडे 1-1 घंटे के लिए बुलाना शुरू किया। हमने उनसे कहा आप हमारे बच्चों के लिए एनुअल स्पोर्ट्स डे करेंगे, फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे। 360 बच्चों को लेकर के जो इवेंट उन्होंने दिसंबर में ऑर्गेनाइज की, जो लोग हम वहाँ थे, ज़िंदगी में कभी उन बच्चों की खुशी और खिलखिलाहट भूल नहीं पाएंगे। और उससे बड़ा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। हमेशा खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दर्द और तकलीफ़ बांटने से कम होता है। इस चीज़ को मेरे ख्याल से बड़ौदा के सिटीजन्स ने बहुत अच्छी तरह से आशादीप से जुड़ करके और बिल्कुल प्रूव किया है। लेकिन कोई भी सफलता अपने साथ नए चैलेंजेस, नए सवाल लेकर के आती है। आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि निराशा में हमने एक आशा का दीपक तो जला दिया, लेकिन आशा का दीपक जलता रहना चाहिए। अगर आप निराशा में आशा का दीपक एक लौ दिखा करके वापस उसको ले लेते हैं तो उसका कोई मायना नहीं है। अगर आशा का दीप जलता रहना चाहिए, उससे आगे जाकर कि उसकी लौ, उसकी रोशनी और फैलनी चाहिए, जिससे जो अंधकार उन जिंदगियों में है वो दूर हो सके। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था, हम सब लोगों ने आपस में सोचा और मैंने सोचा मैं आपसे उस बारे में बात करूँगा। क्या करना चाहते हैं हम? इन बच्चों में से हम चाहते हैं कि 100 बहुत प्रॉमिसिंग बच्चों को सबसे पहले उठाएं। उन 100 बच्चों को हम अच्छी स्कूल तक पहुंचाएं, जिससे ऐसा ना हो जाए कि हमने कुछ 2-4-6 महीने, साल भर उनको पढ़ाया और फिर उनको छोड़ दिया। अच्छी स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छी स्कूलों में उनकी शिक्षा पूरी हो सके उसका पूरी इंतज़ाम करें। क्या चाहिए उसके लिए? हमें स्पॉन्सर चाहिए, 100 स्पॉन्सर चाहिए जो कहेंगे अच्छा ठीक है आपका एक बच्चे का 20,000 आता है, मैं 5 साल 10 साल जितने साल वो बच्चा पढ़ेगा उसका देने को तैयार हूँ। एक चीज़ वो चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए जिसको अपन कहते हैं मेंटर। इन बच्चों को लेकर के आप उनकी रूट से निकाल करके किसी दूसरे पूरे सिस्टम में डाल देंगे। किसी न किसी को उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। जो मेंटर बन सकता है वो मेरे हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है जो स्पॉन्सर बन सकता है उतना। तो हम चाहते हैं स्पॉन्सर मेंटर मिले, स्पॉन्सर्स मिले, मेंटर्स मिले। और मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बाहर जो काउंटर है उस पर हमने शीट्स रखी हैं जहां अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपकी जो भावना केवल लिख सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे जैसे जैसे बच्चे हमारे पास आते जाएंगे, और हम चाहेंगे कि हम उनको एक एक से जोड़ दें। एक स्पॉन्सर, एक मेंटर, एक बच्चा, एक स्कूल, एक टीचर, ऐसे जुड़ जाएं कि वो बच्चा फिर कहीं खो न पाए। ये हमारा
एक सोल्यूशन है इस बात के लिए कि जो गेन्स है वो टेम्परेरी नहीं रहे। बहुत बातें करने को है लेकिन समय की सीमा भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप रेनबो के 3 रंग देख चुके हैं तो आप कह रहे हैं कि रेनबो के बाकी 4 रंगों के बीच में ये इंसान कहाँ से आ गया।